हेलो गाइस, दिस इज अनामिका। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे पास्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ड। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो अब हम करते हैं स्टार्ट। पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं वॉज वर्ड। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, वीडियो के एंड में लास्ट में बताया था कि हमने क्या करना है। ठीक है, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स करने हैं। अब हमने क्या करनी है, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वॉज वर्ड दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सब हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिए थे फंक्शन वर्ड एंड लेक्सिकल वर्ड्स, कुछ लेक्सिकल एंड फंक्शन वर्ड्स देख लिए थे। हमें पता लग गया था कि कुछ का फंक्शनल वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों को। ठीक है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले वॉज का मीनिंग देखेंगे। इसको कहते हैं कि था। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग देखना जरूरी है ना, कि हमें पता तो होना चाहिए अगर किसी ने पूछ लिया। ठीक है, लेकिन हम सेंटेंस जब लिखाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, इन दोनों में से अदला बदली हो सकती है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग तो यही है। ठीक है, हमें मतलब तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ करनी है उससे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, था हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, मतलब वॉज, जो वॉज है हम किसके लिए लगाते हैं, सिंगुलर के लिए लगाते हैं। और प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, थे। ठीक, प्लूरल के लिए हम वर लगाते हैं। क्या है, प्लूरल के लिए हम वर लगाते हैं। अब हमने देखना है कि हम इसको कैसे याद रखें। ठीक है, कैसे हम इसको याद रखें, लेकिन हमें याद तो हो जाएगा। लेकिन याद करने के लिए अगर किसी को याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ट्रिक है। वॉज है, वॉज में कितने लेटर्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 लेटर होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें कितने हैं, 3। ठीक है, इसे देखना है कि 4 बड़े हैं या 3 बड़े हैं। ठीक है, सिंगुलर बड़ा होता है या प्लूरल बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, प्लूरल बड़ा होता है। ठीक है, क्या प्लूरल क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक लगता है। 1 प्लस के लिए लगता है, ये 1 के लिए लगता है। ठीक है, ओनली। ठीक है, ये बड़ा है इससे। ठीक है, अब हमने क्या है कि जहाँ ज़्यादा लेटर्स होंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे। और ठीक है, जहाँ कम लेटर्स होंगे उसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ कम लेटर्स से, ठीक है, हमने क्या यूज़ कर दिया, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ क्या है, ज़्यादा लेटर्स से हमने प्लूरल यूज़ कर दिया। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या है, याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि मैंने पहले भी बताया था कि वॉज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम सब्जेक्ट देखकर ही लगाते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे कि वॉज वर्ब लगना किन किन से है, कौन से लेक्सिकल एंड फंक्शनल वर्ड से लगना है। हमें ये तो पता है कि सब्जेक्ट के साथ लगना है, हमें ये नहीं पता कि कौन से लेक्सिकल एंड फंक्शनल वर्ड से लगना है। ठीक है, हमने सिर्फ फंक्शनल ही देख लेने हैं, लेक्सिकल वर्ड अपने आप ही पता चल जाएंगे क्योंकि वो इजी ही होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये तो हमें पता है कि सिंगुलर के साथ लगेगा, ये कौन सा लेक्सिकल या फंक्शनल वर्ड्स के साथ लगेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमने क्या है, लेक्सिकल वर्ड यूज किए, हमने क्या है, फंक्शनल वर्ड्स यूज किए। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, देखिए, हमें ये तो पता है कि ये दोनों सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, ये भी पता है, दिस दैट भी पता है हमें सिंगुलर है, इट भी पता है सिंगुलर है, हमें पता है ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है कि ये हम अपने के लिए यूज करते हैं, एक इंसान के लिए यूज करते हैं, इस कारण सिंगुलर है। ठीक है, वहाँ पिछली बार तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में एम लग गया था, उसके साथ लग गया था। ठीक है, एम था इस कारण इसके साथ लग गया था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास एम या कुछ और नहीं है, वॉज वर्ब के अलावा, मतलब कि कुछ और नहीं है। इस कारण क्या है, हमने वॉज के साथ वॉज में ही लगाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर एक के लिए यूज होता है, इस कारण क्या है, हमने ये वॉज में ही लगाना है। ठीक है, आगे हमारा वर्ड प्लूरल है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये हम देखेंगे जो जो हमारा वर है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। ये हमारे सभी प्लूरल है, हमें पता है। ठीक है, पहले किया था पहले लेक्चर। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सा प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है। ठीक है, और यू हमारा क्यों लगना है ये भी हमें डिस्कस किया था। ठीक है, उस वीडियो को खोल कर देख लेना। ठीक है, हम क्लियर हो जाएगा, ये सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा उसको यूर देख लेना, क्योंकि इससे क्या है, हमें क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सभी कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका रूल, इसको नोट कर लेना। इसका रूल क्या कहता है, स्ट्रक्चर।
पिछली बार हमने रूल लिखा था, इस बार हम स्ट्रक्चर लिखेंगे ताकि हमें ये वर्ड भी याद हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ वॉज वर, जहाँ पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हमने देखा था कि पिछली बार, ठीक है, हमारे जो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स थे उसमें हमने देखा था कि हमारे 4 रूल बने थे। 4 रूल बने थे। एक कौन सा था? सिंपल था, सिंपल के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल, जिसमें ना कोई नेगेटिव हो, ना कोई क्या, ना कोई नॉट हो, ना कोई क्या हो, हमारा इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। हमने देखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पता करने से पहले हमें क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले तो बता दिया था, इस वीडियो में एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्ट की बात करता है, ठीक है। नेगेटिव, जो हमारा नेगेटिव है वो नॉट के लिए, ठीक है, सेंटेंस में नहीं होगा। अब हमने क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही नॉट लगाना है। नॉट नहीं, जिसमें नहीं हो, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक नॉट ही एक्स्ट्रा ऐड होगा, कुछ और ऐड नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब हम करेंगे, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या है, इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी, एक दूसरे इन दोनों की क्या है, शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या जे आगे आ गया, ठीक है। वॉज वर हमारा वॉज या वर, ठीक है, इसमें जो भी लगेगा वो आगे आ गया। सब्जेक्ट क्या है, पीछे चले जाएगा, ठीक है। सेकंड प्लेस पर क्या हो, सब्जेक्ट चले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा पीछे क्या है, हमारा साइन लगना है किसका, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगना है पीछे। क्यों लगना है? क्योंकि क्या है, हमारा ये प्रश्न पूछा गया है इस कारण, ठीक है। इसमें क्या है, नहीं भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं कब लगेगा, ठीक है, हमारा यहाँ हम सब्जेक्ट के पीछे लगेगा। हमें क्या है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, पिछली बार भी बताया था। सिमिलरिटी ये है कि ये भी थर्ड पोजीशन पर नॉट लगा है, ठीक है, ये भी थर्ड प्लेस पर ही नॉट लगा है, ये भी थर्ड प्लेस पर नॉट है, ये भी थर्ड प्लेस पर नॉट है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, पोजीशन प्लेस क्या है, सेम है, दोनों की नॉट, दोनों नॉट की पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया, वो हमें पता है, ठीक है। क्यों लगा, किस कारण लगा, वो भी हमें पता है, ठीक है। और क्या है, नॉट इसमें ऐड हो गया, कुछ और नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमने क्या है, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करनी है एग्जाम्पल, ठीक है। हिंदी पहले लिखूंगी, फिर मैं क्या है उसकी इंग्लिश बनाऊंगी, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, सिंपल और नॉट की एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक में कर दूंगी, पहले सिंपल कर दूंगी, उसके में ही नहीं लगा दूंगी, ठीक है। मैं ये मेरा घर था, ठीक है, ये मेरा घर था। मेरे घर की बात हो रही है, ठीक है। घर मतलब एक नॉन लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। और क्या है इसमें, ठीक है, मेरा घर है, मेरे घर नहीं है, मतलब कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। हमारी एक घर की बात हो रही है, ये बात हो रही है, मतलब कि ये मेरे आसपास घर है, ठीक है। एक लिविंग नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो दिस लगाएंगे हम, ठीक है, ठीक है, दिस लगाओ, ठीक है। और इसके साथ वॉज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है। माई हाउस, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, बात किसकी हो रही है, मेरे घर की, ठीक है। मेरे घर की बात हो रही है, बात करने वाला कौन है, जे, ठीक है। जे हमारा घर था, जे हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है। जे हमारा पेन था, ठीक है, ये हमारा मार्कर था। ऐसे भी कुछ आ सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, ये मेरा घर आया, ठीक है, इस कारण ये ऑब्जेक्ट ये बन गया, ठीक है। अगर ये की बात करें, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मेरा घर था, ऐसे भी कुछ हो सकता था। वो सामने वाला मेरा घर था, ऐसे भी कुछ हो सकता था, लेकिन क्या है, यहाँ ये आया, इस कारण क्या है, हमने दिस लगा दिया, ठीक है। ये हमने क्या सब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। आगे आ गया हमारा, वो मछली पानी में, मछली, एक मछली की बात की गई है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है। और हमारा सेंटेंस हम तो हमें पता है कि ये पास्ट में है। और क्या है कि इन मतलब हमारा क्या होता है, मे, ठीक है। वाटर पता है, पानी होता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, प्रेपोजिशन लेक्सिकल फंक्शनल किए थे, तभी मैंने बताया था कि मे क्या है हमारा, इन, ठीक है। और वाटर तो पता ही है, पानी होता है। और वो मछली आ गई बात, वो मछली मतलब हमारे आसपास मछली नहीं है, ठीक है। एक मछली है, हमारे आसपास मछली नहीं है, दैट फिश आएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो दैट क्यों आया, साथ में दैट क्यों आया,
क्यों आया दैट, ठीक है। बात हो रही है हमारे लिविंग की, ठीक है, नॉन लिविंग है हमारा दैट, इस कारण क्या हम दैट लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें सेंटेंस को मीनिंगफुल करना है, ठीक है। क्यों हमारे पास दिया गया है तो हम लगाएंगे। आगे आ गया हमारा मोहन मेरा सखा भाई था, ठीक है। बात मेरे सखे भाई की हो रही है, ठीक है, और बात करने वाला कौन है? मोहन, मेरा सखा भाई, ठीक है, मेरा सखा भाई है, ठीक है, उसके वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बात उसकी चल रही है, ठीक है, बात इसकी चल रही है, ठीक है, बात इसकी हो रही है, ठीक है, और क्या है? सब्जेक्ट कौन है हमारा? ठीक है, मोहन। क्यों? क्योंकि ये बात करने वाला है मोहन, ठीक है, मोहन बात करने का वाला है, ठीक है, सिंगुलर है, लिविंग है। मोहन वॉज माई ब्लड ब्रदर। ब्लड ब्रदर क्या होता है? सखा भाई, ठीक है, रियल ब्रदर भी आ सकता था, ब्लड ब्रदर भी आ सकता था, सिबलिंग भी आ सकता था, ठीक है। हमने क्या लगा दिया? ब्लड ब्रदर। कुछ भी लगा सकते हैं। मोहन वॉज माई सिबलिंग, ठीक है, मोहन वॉज माई ब्लड ब्रदर, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। आ गया हमारा, ठीक है, एक इंसान की बात हो रही है तो हमने वॉज लगा दिया। वो लाल किला था, ठीक है, एक लाल किले की बात हो रही है, ठीक है, ज्यादा की नहीं हो रही, ठीक है। वो है मतलब कि दैट आएगा, ठीक है। दैट क्यों आएगा? क्योंकि दोज भी आ सकता था। दोज क्यों नहीं आया? दोज दीज वगैरह भी आ सकता था, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। हम वो के लिए, वो सिंगुलर वाले के लिए हम दैट यूज करते हैं, ठीक है। वॉज लगेगा। क्यों वॉज लगेगा? क्योंकि एक की बात हो रही है, ठीक है, और वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। दैट, ठीक है, वो लाल किले की बात हो रही है, ठीक है, बात करने वाला कौन है? जे, ठीक है। लाल किले को तो हम पता ही है क्या कहते हैं, दिल्ली में है ये, रेड फोर्ट कहते हैं इसको। दैट वॉज रेड फोर्ट, ठीक है। किसकी बात हो रही है? रेड फोर्ट की बात हो रही है। और क्या है हमारा? दैट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, ठीक है। और वॉज क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, एक की बात हो रही है, ठीक है। वो उनके पेन थे, ठीक है, वो ये उनके पेन थे, ठीक है, ये बात हो रही है, तो ज्यादा पेन्स की बात हो रही है, ठीक है। देखना है लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। दीज आएगा, ठीक है। बात करने वाला कौन है? ये, ठीक है। उनके पेन हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर आएगा क्योंकि प्लूरल के लिए वर यूज करते हैं, ठीक है। वो उनके पेन थे, यार उनके मतलब देयर, ठीक है। हमारे पेन नहीं है, ठीक है, हमारे पेन होता तो अवर पेन होता, ठीक है, अवर पेन आता, लेकिन उनके पेन है मतलब कि हमारे पास वालों के पेन नहीं है, किसी और के पेन है, तो वो क्या है? देयर आएगा, ठीक है, देयर पेन्स। जे मेरे पेन होते तो माई पेन होता, ठीक है। अगर तुम्हारे पेन होते तो यूर पेन होता, ठीक है, ऐसे होते, ठीक है। लेकिन क्या है? हमारे पेन नहीं आए, यहाँ क्या है? उनके पेन आए, तो हम देयर पेन लगाएंगे, ठीक है। पेन है, नॉन लिविंग है, इस कारण दीस लग गया, दोज नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं आ रहा, हमारे पास वालों की बात हो रही है, ठीक है। जे उनके पेन है, ठीक है। पेन क्या है? हमारे आसपास पड़े हैं, मतलब सपोज के जहाँ क्या है 15-20 पेन पड़े हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास हैं, ठीक है, ये बात होगी। अगर हमसे दूर पड़े हैं, ठीक है, यहाँ से दूर कहीं और पड़े हैं, ठीक है, पेन, ठीक है, यहाँ से दूर कहीं और पड़े हैं पेन, वो क्या हो गए? हमारे वो वाले पेन, ठीक है, वो उनके पेन थे, ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें ही, सिंपल कर दिया, ठीक है, कोई नॉट नहीं है इसमें, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है इसमें, ही नॉट वाले नेगेटिव वाले करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे ही नॉट लगेगा। हमने क्या है? सिंपली हमने क्या है? नॉट पीछे किसके पीछे लगा देना है? वो हेल्पिंग वर्ब के पीछे। वो ये मेरा घर नहीं था, ठीक है, मतलब कि मेरा घर नहीं है ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है। दिस वॉज नॉट माई हाउस, ठीक है। आ गया हमारा नॉट। क्यों लगा यहाँ? क्योंकि हमने क्या है? हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद वो मछली पानी में नहीं थी, दैट फिश वॉज नॉट इन वाटर। सिंपली इसके पीछे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के पीछे, ठीक है। किसके पीछे? हेल्पिंग वर्ब के पीछे। उसके बाद आ गया मोहन मेरा सखा भाई नहीं था, ठीक है। मोहन वॉज नॉट माई ब्लड ब्रदर, ठीक है। मोहन क्या है? हमारा ब्लड ब्रदर नहीं था, मेरा ब्लड ब्रदर नहीं था। क्या है? हमने क्या, सिंपली हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या है? नॉट पीछे लगा देना है, किसके? हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। वो लाल किला नहीं था, ठीक है, वो लाल किला, वो लाल किला नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इस कारण क्या नहीं था हमारा? दैट वॉज नॉट रेड फोर्ट, ठीक है। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमने क्या नोट लगा देना है? ये उनके पेन नहीं थे, ठीक है। दीज वर नॉट देयर पेन्स, ठीक है, मतलब कि ये उनके पेन नहीं है, किसी और के पेन हो सकते हैं। इस कारण क्या है? हमने क्या नोट लगा दिया, किस हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव वाले। इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं क्या वो डाकिया था?
डाकिया की बात हो रही है, ठीक है। डाकिया क्या होता है? पोस्टमैन, ठीक है। और डाकिया क्या है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट, वो बात करने वाला है, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और क्या से ही सेंटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर क्या आए तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या नहीं आए तो हम क्या कहेंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल हो जाता, क्योंकि वो डाकिया था, ठीक है। अगर ये अकेला आता तो हमारा सिंपल था, ठीक है। अगर नहीं आता तो तब नेगेटिव था। अगर क्या वो डाकिया था आ गया तो हमारा इंटेरोगेटिव है। ये क्या वो डाकिया नहीं था तब भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन उसमें ऐड क्या हो गया? एक नेगेटिव, ठीक है, नहीं ऐड हो गया। अब हम इसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठीक है, वॉज आएगा, ठीक है। वॉज, इससे ही सेंटेंस पहले देखना है कि वॉज कैसे आया। क्या वो डाकिया था? डाकिए की बात हो रही है, लिविंग है और सिंगुलर है, ठीक है। डाकिए की बात हो रही है, ठीक है। वो है जे मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं नहीं हूँ डाकिया, जा कोई और, जा मेरे सामने वाला कोई डाकिया नहीं है। बात किसकी हो रही है? ही की बात हो रही है, ठीक है। डाकिया है पोस्टमैन, ठीक है। वॉज ही पोस्टमैन। अब आ गया हमारा क्या आज मेरा अध्यापक गैर हाजिर था, ठीक है। बात हो रही है अध्यापक की, अध्यापक है क्या है का गैर हाजिर है, ठीक है। गैर हाजिर हमारा क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। क्या आज मेरा अध्यापक गैर हाजिर था? आज है हमारा, टाइम दिया गया, हमने क्या है पीछे लगाना है टाइम, ठीक है। क्या तो हमें पता है क्या है, सेंटेंस इससे ही चेंज हो जाता है। मेरे अध्यापक की बात हो रही है, लिविंग है और एक सिंगुलर है, क्योंकि एक अध्यापक की बात हो रही है, मेरे अध्यापक नहीं है, मेरा अध्यापक है। इस कारण क्या है, हम यहाँ क्या लगाएंगे? माई टीचर एब्सेंट टुडे। बन गया हमारा बॉस आ गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। क्या वो हमारे साथ है, ठीक है। ज्यादा की बात हो रही है, क्या वो क्या आ रहे हैं तो हम ज्यादा आ रहे हैं तो वर लगाएंगे। वो है मतलब लिविंग है तो दे लगाएंगे। वर दे विद अस लग गया, क्यों लगा? क्योंकि हमें क्या है, हम की बात हो रही है, ठीक है। इस कारण, ठीक है। कोई लोग हैं, तीसरे लोग हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास पहले थे अब नहीं है, ठीक है। क्या ये कठिन कार्य था, ठीक है। कार्य की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्य की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट कौन है? कार्य। ये करने वाला कौन है? ये, ठीक है। ये बात करने वाला, ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव, ठीक है। यहाँ ये इससे ही सेंटेंस, मैंने पहले भी बताया था कि सेंटेंस इससे ही चेंज होता है, ठीक है। था तो हमें पता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ये नहीं पता कि कौन सा है, ठीक है। क्या ये कठिन कार्य था, ठीक है। एक कार्य की बात हो रही है, ज्यादा कार्य नहीं है, कठिन कार्य थे नहीं है, मतलब कि था है। इस कारण क्या है, हमें क्या करना है कि यहाँ सिंगुलर लगाना है। वॉज, जे हमारे पास वाले की बात हो रही है, ठीक है। वॉज दिस चैलेंजिंग, ठीक है। कठिन कार्य को हम चैलेंजिंग भी कहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट वर्क तो हमारा हो गया, लेकिन हम चैलेंजिंग भी कहते हैं। ये नया वर्ड है, ठीक है, न्यू वर्ड है। ये क्या है, हमारा न्यू वर्ड है। हम इसे क्या कहते हैं? चैलेंजिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले करेंगे, ठीक है। क्या वो डाकिया नहीं था, ठीक है। अब हम करेंगे नेगेटिव वाले, ठीक है। नेगेटिव वाले, क्या वो डाकिया नहीं था, ठीक है। डाकिया नहीं, कुछ और हो सकता है, ठीक है। इस कारण हमने क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के पीछे नॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी सब्जेक्ट के पीछे नॉट लगा दिया। क्या आज मेरा अध्यापक गैर हाजिर नहीं था? अध्यापक गैर हाजिर नहीं था, हाजिर होगा, ठीक है। वॉज माई टीचर नॉट एब्सेंट टूडे, ठीक है। मेरा टीचर क्या है, एब्सेंट नहीं था, ठीक है, मतलब कि गैर हाजिर नहीं था, ठीक है। आज मेरा टीचर गैर हाजिर नहीं था। क्या आज मेरा टीचर, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, क्या आज मेरा टीचर गैर हाजिर नहीं था, ठीक है। क्या वो हमारे साथ नहीं थे, ठीक है। हमने क्या है, सब्जेक्ट के पीछे ही नॉट लगा देना है। वर दे नॉट विद अस, ठीक है। आगे वर दे नॉट विद अस, ठीक है। उसके बाद आ गया, क्या ये कठिन कार्य नहीं था, ठीक है। ये कार्य कठिन नहीं होगा, हमारा क्या है, इजी होगा, ठीक है। इस कारण
क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, ठीक है। और वॉज दिस नॉट चैलेंजिंग, मतलब कि हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमारे अपने रूल अच्छे से याद कर लेना, रूल के बाद ही हम एग्जाम्पल्स बना सकेंगे, ठीक है, रूल के बाद ही हम सेंटेंस बना सकेंगे। अगले लेक्चर में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे, हैज, हैव, और लास्ट में हम करेंगे है, ठीक तो है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।